नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज जो है 12 जून 2025 की शिफ्ट 1 का। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है? वो हर मासिक करता है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या यदि है के प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, विषम में +1 कर दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए और सम में 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के मध्य का अंतर कितना होगा? पहले संख्या को लिख लें। 3 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 1, 5, 4। सम कौन सा? ये है ना। उसमें 2 हम कम कर देना है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। विषम में हमें एक एक जोड़ देना है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या मिली हमें 8 और सबसे छोटी संख्या मिली 2। इनके मध्य का अंतर कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन 4 का 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो है, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छुपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च इंजन को सहारा लेने की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? वो है 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया? वो काफी वृद्धि हुई है, लेकिन अभी और गुंजाइश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन और निष्कर्ष दिए गए। कथन क्या दिया गया? सभी ट्रक बड़े हैं, तो ये हो गए सभी ट्रक बड़े और सभी बड़ी कारें हैं। ये हो गई कारें और सभी कारें लंबी हैं। ये हो गई लंबी। निष्कर्ष क्या निकलेगा? सभी बड़े ट्रक हैं, बड़े ये रहा और ट्रक अंदर रहेगा, तो ये कुछ वाली स्टेटमेंट सी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? सभी कारें बड़ी हैं, सभी कार ये रही और बड़ी ये रहा अंदर, तो ये भी कुछ वाली स्टेटमेंट ही सही होती, तो ये भी गलत हो जाएगा। निष्कर्ष क्या आंसर क्या निकलेगा? ना तो एक ना ही दो अनुसरण कर। नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? वो है ब्रिस्बेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? वो है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार को अपने क्रय पर 30% के लाभ की उम्मीद है यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री आय ये है ना, तो सेलिंग प्राइस दे दिया है ये कितना हो गया? 2938 है ना, तो सेलिंग प्रतिशत कितना हो जाएगा? 30% के लाभ की उम्मीद है, तो 130% हो गया। लाभ रुपए में कितना है वो हमें मानना निकालना ही, हमने x मान लिया और लाभ प्रतिशत 30% है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 130 बटे में आ जाएगा, ये 2938 गुणा 30% हो जाएगा। प्रतिशत से ये प्रतिशत, 0 से ये 0 चला जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 से 2 बार में जाएगा, है ना, 3 बच जाएगा, 3 और 3 26, 13 2 बार में जाएगा, बचेगा 7। 13 से ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे, 6 3 18 यूनिट डिजिट आएगा, 8 हमारा 8 एक ही में, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन जो है जी, टाउन एच के दक्षिण में है, तो एच के दक्षिण में है जी। ठीक है, टाउन आई जो है एच के पूर्व में है, एच के पूर्व में आई हैगा। टाउन जे जो है टाउन आई के पश्चिम में, टाउन आई के पश्चिम में जे इधर हो सकता है और जे इधर हो सकता है। ठीक है, टाउन जे के उत्तर में है, टाउन जे के उत्तर में के है, तो के इधर भी हो सकता है। टाउन जी
टाउन के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व देखिए किधर हो जाएगा, ये ईस्ट हुआ, वेस्ट हुआ, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ, दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा। कौन है? टाउन जी। टाउन के दक्षिण पूर्व में है तो वो इधर से ऐसे निकलेगा, ठीक है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसको हम हटा देंगे। टाउन जे के संबंध में टाउन एच की स्थिति क्या है? टाउन जे के संबंध में एच की स्थिति क्या है? वो उसके पूर्व में हैगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एन ओ एस टी और यू एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इनके इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, फिर उसके ऊपर 2, फिर उसके ऊपर 6 है। 1 2 3 4 5 6 नंबर कर देते हैं, 3 4 5 और ये 6 हो गया। टी सबसे ऊपरी तल पर रहता है, ये हो गया। टी और एन के भी 3 व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3, ये एन हो गया। वो जो है एन के नीचे किसी स्थान पर, किसी नीचे तल पर रहता है, तो एन के नीचे एक ही जगह बची, ये ओ भी हो गई। एस जो है सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, तो सम वाला केवल एक ही बचा, वो ये हो जाएगा एस। यू जो है विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है लेकिन 5 पर नहीं रहता। अब यू यहाँ तो नहीं होगा, तो यू के लिए यही जगह बची है। और कौन बची है खाली जगह? ये है एम की। एम और एन के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? एम ये रहा, ये रहा, कितने लोग हैं? 2। ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेक्षण ये दिए गए हैं कि हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ये जो मध्य में आए, मध्य में आए आरोही क्रम में अरेंज करने पर, क्रम में व्यवस्थित करने पर, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, नहीं छोटे से बड़ा। कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पद है, एक जोड़ देंगे 12 हुआ, यानी छठवा पद हमें मध्य का मिल गया, वही छठवा पद हमें ढूंढना है। छोटे से बड़ा अरेंज करना, तो सबसे छोटा नंबर हमें मिल रहा है 11, फिर उसके बाद 12 मिल रहा है, फिर उसके बाद हमें मिलेगा 38, तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ये भी यहाँ पे भी 38 है, इसे चौथे नंबर पे रख लिया। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा पांचवे पे 49 और फिर छठे पे हो जाएगा 63। छठवा पद ही चाहिए था, हमें मिल गया 53। ऑप्शन 1 का 53 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि इस समय वे जेल में थे। वो किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ई एफ जी एम एन और ओ एक गोल मेज के परिधि केंद्र की ओर उन्मुख होकर बैठे हुए हैं। 2 3 4 5 6 7। एन जो है डी के ठीक बाएं पड़ोस में है, तो डी के ठीक बाएं पड़ोस में, बाया इधर हो जाएगा, एन हो गया, ठीक है। जी जो है ई के बाएं पड़ोस में है, ई के बाएं पड़ोस में जी हो गया। ई और जी का नहीं पता अभी हमें। ई जो है ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर ई हैगा, और ई के जो है बाएं जी हैगा, तो ये हो गया। एफ जो है डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, डी हमें पता है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर एफ हैगा, है ना, तो बाया इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन हो गया? एफ हो गया। अब देखिए इनकी तो हमें जगह पता ही है, जी के दाएं जो है ई, फिर एक छोड़ के हमें ओ बैठाना है ना, एक छोड़ के, तो यहाँ पे देखिए जी इधर हो जाएगा, जी का दाएं ई हो जाएगा, और एक छोड़ के ओ हो जाएगा। अब ये खाली जगह बची है, किसकी हो जाएगी? एम की हो जाएगी। एम के दाएं से चौथा, एम का दाएं इधर हो जाएगा, दाएं से चौथा कौन? पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे कौन हो जाएगा? ओ। ऑप्शन 2 का वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ है? वो है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार, है ना, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत है, और जिला स्तरीय पर जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान पी है, बिंदु सी से ड्राइव करना शुरू किया और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव किया। ये हो गया, बिंदु से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह बाएं मुड़ते हैं, उनका बाएं किधर हो जाएगा? नीचे की तरफ हो जाएगा, और 6 किलोमीटर ड्राइव किया, ये 6 किलोमीटर ड्राइव हो गया।
फिर वह बायां मुड़ते हैं, अब उनका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 8 किलोमीटर ड्राइव किया, तो ये 5 तो चले, तो उसके आगे चले जाएंगे, है ना, 3 किलोमीटर। और फिर वह दाएं मुड़ते हैं, अब उनका दाएं किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, 2 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह बाएं मुड़ते हैं, अब उनका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 4 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, ये 4 किलोमीटर ड्राइव हो गया। फिर वह बाएं मुड़ते हैं, अब उनका बायां ऊपर की तरफ हो जाएगा, 12 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, है ना, 12 चलेंगे तो ये 2 ये और 6 ये, इसे चलेंगे ही कितना हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, 12 करना है, तो ये इसके 4 किलोमीटर और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, वह अंत में बाएं मुड़ते हैं, अब उनका बायां इधर हो जाएगा, और 7 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, है ना। देखिए 4 ये आए थे, 3 ये आए थे, 7 किलोमीटर ड्राइव करेंगे तो बिल्कुल इसी पॉइंट के सामने आ जाएंगे, और बिंदु पी पर रुक जाते हैं, ये बिंदु पी हो गया, पी पर रुक जाते हैं, बिंदु सी पर पुनः पहुंचना है उन्हें, तो कितनी दूर किस दिशा में ड्राइव करना होगा, है ना, उन्हें जो नीचे की तरफ आना, नीचे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण दिशा हो जाएगी, और कितनी दूर, 4 किलोमीटर, ये वाली ऑप्शन 4 का 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं वर्षन के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए पहला डिजिट तो सब में कॉमन ही है, तो हम दूसरे डिजिट को निकालते हैं। एल का नंबर हो जाएगा 12, जे का हो जाएगा 10, एच का हो जाएगा 8, एफ का हो जाएगा 6, तो 2-2 कम हो रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किसका होता है, डी का, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। एक और हमें निकालना पड़ेगा डिजिट, ओ का नंबर होता है 15, एम का होता है 13, के का होता है 11, आई का होता है 9, यहाँ पे भी 2-2 का डिफरेंस है, अगला 7 का हो जाएगा। 7 किसका होता है, जी का, तो डी जी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की अध्यक्षता किसने की थी, वो की थी सर एडवर्ड मैक्लेगन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सारे नंबर को चेक करना पड़ेगा, क्या रिलेशन है। एस का नंबर 19, वाई का हो जाएगा 25, टी का हो जाएगा 20, यहाँ पे -5 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है। इसमें देखें एल का नंबर 12, आर का 18, एन का 14, यहाँ पे -4 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है। एक और चेक करना पड़ेगा, क्यू का नंबर 17, डब्ल्यू का नंबर 30, आर का 18, तो यहाँ पे -5 हुआ और यहाँ पे प्लस का 6 हुआ, तो +6 -5 +6 -5 हमें 2 में मिल गया, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया, इसको इस तरह से कोड किया गया, y के लिए कोड क्या होगा, y यहाँ पे है, y यहाँ पे भी है, तो एक ऐसा कोड जो दोनों में होगा। 3 देखें 3 नहीं है, 6 देखें 6 इसमें भी है, तो y का कोड क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन 3 का 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है, वो है गोरखपुर। नेक्स्ट, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को अधिसूचित किया, जो रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करती है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में पीएसयू में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखती है, वो है 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 95 प्राप्त होता है। यदि बी की आयु का 2.2 गुना, तो बी की आयु का 2.2 गुना ए की आयु में जोड़ा जाए, ए की आयु में जोड़ा जा रहा है, तो योगफल जो है 63 मिलता है। बी की आयु निकालनी है, अब हमें बी की निकालनी है, तो हम ए को एलिमिनेट कर देते हैं, इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, तो 5 की गुणा यहाँ कर देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी हो जाएगी, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 1 भी चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 भी, ये माइनस में आ रहा है ना। इसकी गुणा करेंगे 5 15, 6 5 30 और 31, माइनस का 95, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 10 बी बराबर, ये कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 31 में से 5 में से 5 गया, 31 में से 9 जाएगा, ये हो जाएगा 22।
ये 10 से ये 10 चला जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बी हमें मिला 22। बी की आयु निकालनी थी, बी की आयु कितनी है 22 वर्ष। ऑप्शन 4 का भी करेक्ट हो जाएगा। एमएस एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सेलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? वो होता है नेम बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य दक्षिणी पूर्वी दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? वो है तमिलनाडु। एकमात्र ऐसा राज्य है ना जो अधिकतर वर्षा जो है पूर्वी उत्तर मानसून से और कुछ जो है दक्षिण पश्चिम से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप MS PowerPoint 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन से हो जाता है नहीं, उसके लिए कंट्रोल S दबाना पड़ेगा। यहाँ पे 4 सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? वो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट, यदि संख्या ये है में प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, सम अंक में 2 जोड़ा जाए, सब में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए, प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से अंतिम 3 अंकों का योग कितना होगा? बाईं ओर से अंतिम 3 ये हो जाएगी 6, 4, 9 है ना। विषम विषम कौन सा है हमारा? ये हो गया, इसमें 1 घटा देना है तो ये 8 हो जाएगा और सम में 2 2 जोड़ देना है तो ये 8 हो गया और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इनका योगफल कर लेना है तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ऑप्शन 3 का 22 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत 45 है। बाद में पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 पढ़ लिया। जो गलत पढ़ लिया गया है उसको आप माइनस में लिखिए और जो सही है उसे प्लस में लिखिए। ठीक है, और दूसरे उदाहरण में 30 अंक को गलती से 28 पढ़ लिया गया, 28 को गलत पढ़ा गया तो माइनस में और प्लस में सही वाले को के रूप में दर्ज किया गया। जितने विद्यार्थियों से एवरेज निकालना है वो बटे में आ जाएगा। बस सोल्व कर लीजिए, ये प्लस का 2 आएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 10, इसको घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 8 बटे में है 50। सोल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर देंगे 16 हो गया, यानी 0.16 घट जाएगा हमारा जो एक्चुअल एवरेज था। एक्चुअल एवरेज कितना था 45 में से माइनस का ये घटा देंगे, 45 में से माइनस ये कर देंगे कितना हो जाएगा 44.84। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को स्थापित किया जाना चाहिए कि दाएं और बाएं और हमारा सेम पैटर्न बन जाए? देखिए यहाँ पे ना क्यू का नंबर है 17, आर का है 18 तो 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 20 हो रहा है, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 में मिलना चाहिए जो ये हो गया। तो क्यू का 17 से यू से रिलेशन मिलेगा तो ये नहीं होगा है ना, क्यू का यू से मिलेगा ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में और चेक करना पड़ेगा है ना। आई अगला चेक कर ले, आई का नंबर है 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। यहाँ पे एल का नंबर हुआ 12, 12 में 1 जोड़ेंगे हमें 13 मिलेगा, जो इसमें नहीं मिल रहा है ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजार का उपयोग करते थे? वह कांसे के औजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज दिया गया ABCD, तो आप चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चतुर्भुज हो गया, नंबर कर लेते हैं, ये हो गया, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, चतुर्भुज में एंगल ए जो है 53 है, ये 53 डिग्री हो गया, ये 46 डिग्री हो गया। सी और डी एंगल के समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं। अब इनके जो भी एंगल हो उनके समद्विभाजक ऊपर मिल रहे हैं है ना। जो भी एंगल हुआ तो आधा ये हो जाएगा और आधा ये हो जाएगा, समद्विभाजक है, ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, तो DOC की माप क्या होगी? DOC ये एंगल हमें निकालने को कह रहा है। अब देखिए चतुर्भुज के चारों एंगलों का योग कितना होता है 360 होता है, तो 360 में से हम ये दोनों एंगल निकाल देंगे, 53 माइनस का 46, ये कितना हो जाएगा 6 3 9 और 5 4 9 है ना। इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 261
261 हमें मिल गया। अब 261 इन दोनों ही एंगल्स का योग होगा, डी और सी के एंगलों का योग हमें मिला 261। अब ये दोनों ही समद्वि भाजक है, आधा ये है आधा ये है ना, और दोनों ही एंगलों को आपस में बांटे तो आधा ये होगा और आधा ये होगा, तो यानी कि बराबर होगा 4x के। 261 निकालना हमें ये एंगल है, तो हमें ये 2x की वैल्यू मिल जाए तो 180 में से हम घटा देंगे, तो हम 2x को ही निकालते हैं, 2 से भाग करेंगे 2x हुआ, कितना हो जाएगा 130.5 है ना। त्रिभुज के तीनों एंगलों का योग कितना होता है 180, 180 में से 130, 130.5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा, और ये 9 हुआ, 17 में से 13 जाएगा 4 हो जाएगा, तो 49.5 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनशक्ति कमी कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% कम हो गया। तो पहले जो है 100% होता था, वो 20% कम हो कितना हो गया 80%। इसका हम रेशो ले 20 से 4 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। मूल उत्पादन था ये 5 है ना, कितना बढ़ाना होगा 1 बढ़ाना होगा, पहले से कितना 4, इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, 4 से भाग करें कितना 25% बढ़ाना होगा। ऑप्शन 4 का हमारा 25% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को प्रति माह जो है 2580 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 45% खर्च करता है, उसका प्रति माह खर्च कितना है। 45% तो खर्च कर रहा है, वो बचा रहा है, तो 55% उसका खर्च हो गया, बस इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये 100% की वैल्यू दी है, कितना हो गया 2580, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100% बटे में आ जाएगा और गुणा में आ जाएगा 55% गुणा 2580। सोल्व कर लेंगे, प्रतिशत कट जाएगा 55 से 11 बार में और ये 20 बार में चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 2 से भाग करेंगे 1 और ये 2 दूनी 4 2 18, गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, 9 2 11 हुआ, 2 3 1 4 हो जाएगा और 1 1419। ऑप्शन 3 का 1419 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने हैं। अब देखिए 9 में 1 की गुणा करेंगे 9 का ऐसा फैक्टर करके हम 9 को नहीं बना सकते, जोड़ने पर 9 आ जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम विभेद कर लगाएंगे। क्या होता है मूलों के लिए, होता है -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या होगी, इससे कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए हमें मिलेगा 9, बी हमें मिलेगा माइनस का 9, सी मिलेगा 1, बस ये वैल्यूज को हम रख देंगे। बी हमें माइनस का 9 मिला है तो यहाँ रखेंगे तो प्लस का 9 हो गया, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 4a, ए की वैल्यू थी 9 और गुणा 1 हो गया 2a, ए की वैल्यू 2 थी, बटे में कितना हो गया 18 हुआ, 9 प्लस माइनस ये 81 हुआ और ये कितना 9 चौक 36, 81 में से जो है 36 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 4 5 45 हुआ, प्लस माइनस 9 बटे में हुआ 18 है ना, प्लस माइनस वाले यहाँ है तो 1 हो जाएगा हमारा 9 प्लस 45 बटा 18 और दूसरा मूल हो जाएगा 9 माइनस अंडर 45 बटे 18, ये चेक करेंगे तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये संख्या और प्रतीक के कोड दिए गए हैं, ये शर्तें दी गई हैं और ये क्वेश्चन है ना, जो शर्तें लागू होंगी वो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और हम इसके कोड निकालेंगे। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, क्या प्रतीक है, बिल्कुल सही, अंतिम घटक एक विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं, कट जाएगा। यदि पहला घटक एक विषम संख्या और ये सिंबल हो गया तो ये भी कट जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा घटक दो पूर्ण घन है, क्या ये बी और 9 का कोट हो जाएगा वाई, हैश का कोट क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा और डॉलर का कोट क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, तो जेड पी वाई यू, जेड पी वाई यू, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत की श्रेणी क्या थी जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाती है? वो है गंभीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी हम ऑफ को सोल्व करते हैं। ऑफ क्या होता है? गुणा ही होता है। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 7 गुणा 1/3। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 7 गुणा 1/3। अब ये भाग तो होगा नहीं, तो ये ऐसे ही लिख लेंगे 7/3। बाहर है भाग ना, भाग को कन्वर्ट कर लेंगे हम गुणा में, तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। कटेगा तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 25 थी 75 बटे में जाएगा 7, 75/7। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? वह सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलई किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? वह अन्नामुलई पर्वत, इलायची पहाड़ी और पलानी पहाड़ियां। ये आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो रिलेशन हमें इसमें लगेगा इन दोनों में, वही हमें आंसर में ढूंढना है। तो बस लास्ट को पकड़िए, 10 गुना 20 हो रहा है, 17 गुना 34 हो रहा है, 12 दूनी 24 होना चाहिए था, नहीं होगा, 20 दूनी 40 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो रहा है, 22 दूनी 44 इसमें हो रहा है, हाँ 28 दूनी 56 होना चाहिए था, तो ये नहीं रहा, ये भी कट जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 पदों के माध्य और मानक विचलन क्रम से ये है। माध्य ये हो गया, मानक विचलन ये होगा। 100 पदों के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट सभी के वर्गों का योग बटा संख्या माइनस उनका एवरेज का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, अंडर रूट में हो गया। वर्गों का तो हमें योग निकालना है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, संख्याएं कितनी है? 100 पद हो गया, और हमें माध्य दिया हुआ है 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2500। इसको हटाएंगे, कितना हो जाएगा? इधर इधर स्क्वायर हो जाएगा, 9 हुआ, 2500 को इधर ले, कितना हो जाएगा? 2500 बटे में हो जाएगा संख्याओं के वर्गों का योग बटे में 100। ये कितना हो जाएगा? 2509, है ना। इस 100 की इधर गुणा हो जाएगी, तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ जाएगा? 2509 और 2 जीरो, चेक करें, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये 5 संख्या हो गई, है ना। ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, तीसरा अंक। तो सबसे बड़ी संख्या की तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी ए, है ना, पहले अंक से घटाना है, ये 6 आएगा सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक 6। एक में से 6 को घटाने की बात करें तो कितना हो जाएगा परिणाम? माइनस का 5। ऑप्शन 2 का -5 हो जाएगा। मेंडलीफ की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया है? वो रखा गया है 7वें वर्ग में। वर्ग ये हो जाएगा हमारा, है ना। 7वें वर्ग क्या जाता है? हैलोजन ग्रुप, है ना, जिसमें है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हैंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन याद ही होना चाहिए आपको। एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड्स दिए गए हैं, है ना। इसका उपयोग करके हम एम का क्यू से संबंध निकालना है, तो एम गुणा एन, एम गुणा एन, एम जो है इनकी पत्नी है, एम जो है इनकी पत्नी हो गई, तो ये उसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, एन भाग पी, एन जो है ओ का पिता है, एन जो है ओ का पिता हो गया, ओ माइनस पी, ओ जो है पी का भाई है, ये पी का भाई हो गया। और पी प्लस क्यू, पी जो है क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन, ये सिस्टर हो गई। तो ये भाई बहन हो गए, तो ये उसके पिता हो गए, और ये उसकी माता हो जाएंगी, तो ये क्या होगी? माता। ऑप्शन 4 का माता करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वो किया गया नई दिल्ली, भारत में। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात ये दिया 1:5। ये है गर्ल्स का और ये है बॉयज का। यदि खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या 201 है, ये संख्या है 201, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? अब गर्ल्स और बॉयज का रेशो है ना, कितना दिया? 1:5 का, ये संख्या दे दी है 201। कैसे आएगा? जब इसमें 201 की गुणा करेंगे, इसमें भी 201 की गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? ये 1005,
1005। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? वो आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गोली टोपी का आयतन ज्ञात करना है। अर्धगोलाकार टोपी के लिए आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या दी है, बस वैल्यूज को रख दीजिए। पाई की हमें गुणा करनी नहीं है। 24 गुणा 24 और गुणा 24। 3 से भाग करेंगे, 3 से 8 बार में चला जाएगा और देखेंगे यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है। तो 8 दूनी हुआ 16, 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16, यानी यूनिट डिजिट आएगा 6। 6 केवल इसी में आ रहा है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने अपनी वस्तु का मूल्य अपने क्रय मूल्य से उसके क्रय मूल्य से 64% अधिक अंकित किया, है ना। तो सीपी है ना, क्रय मूल्य से 64% अधिक किया। तो अधिक जब हो जाए तो 100% जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 164%। घटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। यदि वह 50% की छूट देने के बाद, है ना, इसी पर 50% की छूट देते रहा है, ये हो गए 50%। 100 में से 50 घटेंगे, 50 ही बचेगा। के बाद जो है, अब यही जो है इस पर छूट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस हो जाता है, और इस सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे दी है 59,860। क्रय मूल्य निकालना है। ये सीपी की वैल्यू निकालने के बाद सोल्व कर देंगे इसे। 50 से ये 2 बार में चला जाएगा और 2 से ये 8 और 2 हो जाएगा, है ना। बस इसको सब बाकी चीजों को धर ले जाते हैं। 59860, ये 100 ऊपर गुणा हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 82। 2 से भाग करेंगे, ये 4 1 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 नीम 18, 2 नीम 18, 2 3 6, ये 3 0। 41 से भाग करेंगे तो ये 3 एक बार में तो जाएगा नहीं, जाएगा 7 बार में। 41 7 7 चौक 28, 287 हो जाएगा, है ना। 7 बार में गया और कितना बच जाएगा? 1 2 3, जो चला जाएगा 3 बार में। ठीक है, 7 3 है, 1 0 ये और 2 0 ये, तो 7 3 3 0, 73,000। ऑप्शन 4 का 73,000 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।